चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्पिता रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो, दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्, पद्मासीनं स्तुतिममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम्, विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्, अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरो, चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्नाने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बाबा तुलसीदास जी की जय हो। राम कथा की जय हो। राम दरबार की जय हो। अखिल हिय प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय, कौशल्या नंद नंदन परब्रह्म, परम सौंदर्य माधुर्य लावण सुधा सिंधु, परम आनंद रस सार सरोवर पंकज, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनज वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी, भगवती भास्वती परम्बा, जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा, जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली श्री प्राणवल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया एवं तीनों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि हमें श्री राम कथा सुनने पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर यह अवसर प्राप्त होता है। हम हमारे गुरुदेव की कृपा से उनके सानिध्य में श्री राम कथा सीख रहे हैं। आइए हम सब भी इस सुंदर पावन श्री राम कथा में प्रवेश करें। पिछले दिवस हमने श्रवण किया कि भगवान शंकर ने कैसे कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव के भस्म होने के बाद जब उनकी पत्नी रति रोते हुए भगवान के पास आई, कामदेव ने जब अपने सारे बाणों का प्रहार भगवान शिव पे करा तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया था और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। ये सब हमने पिछले वक्तव्य में सुना था।
इसके आगे का हम आज सुनेंगे। जब रति भगवान शिव के पास आई, रोती बिलखती प्रार्थना करने लगी कि हे शिव, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी वो। भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं हमारे भोलेनाथ। रति की प्रार्थना सुनकर वे प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि हे रति, सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति, जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होगा। इधर देवता जान गए कि भगवान शंकर की समाधि टूट चुकी है। सब देवता लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान शंकर को मनाने के लिए ब्रह्मा जी से कहने लगे कि उन्हें विवाह के लिए मनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे आप लोग जाइए देवता लोग। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, देवता लोग उस समय डरे हुए थे, क्योंकि कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था। तो उन्हें डर था कि कहीं हमें भी तीसरा नेत्र भगवान का खुल जाए और कहीं हमें भी भस्म ना कर दे। तो वो लोग बड़े डरे हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाकर उन्हें मनाइए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु सहित शिव के पास गए। भगवान विष्णु को लेकर सभी देवता, ब्रह्मा जी सहित विष्णु भगवान, सब मिलकर के भगवान शिव के पास गए हैं और सब जाकर भगवान से उनकी स्तुति करते हैं। शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। सभी देवता मिलकर सब प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? ताकि वे विवाह के लिए हाँ कर दे। अब यहाँ पर भगवान शिव को सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर भजन हम सुनते हैं, भगवान शिव के चरणों में अर्पित। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तो सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। शिव है अक्षर, शिव गणित है शब्द, शिव गुण गान शिव। शिव है विद्या ध्यान, शिव है ज्ञान, शिव विज्ञान शिव। शिव है अक्षर, शिव गणित है शब्द, शिव गुण गान शिव। शिव है विद्या ध्यान, शिव है ज्ञान, शिव विज्ञान शिव। कंठ शिव वाणी भी शिव, शिव हमारी चेतना। है शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। आँख की ज्योति भी शिव है, हाथ की शक्ति भी शिव है। मन भी शिव, मस्तक भी शिव, श्रद्धा भी शिव, भक्ति भी शिव है। आँख की ज्योति भी शिव है, हाथ की शक्ति भी शिव। मन भी शिव, मस्तक भी शिव, श्रद्धा भी शिव, भक्ति भी शिव। शिव ही शिव है, हो रही शिव तेरी आराधना। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। सभी देवता लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं
शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बाबा तो बहुत भोले हैं। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तब कृपा के सागर भगवान शंकर ने कहा कि कहिए देवता लोग, आप लोगों का कैसे आना हुआ, किस कारण से आए हैं आप। सभी देवताओं ने निवेदन किया कि हे नाथ, हे शंभु, आप तो अंतर्यामी हैं। हम किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है इस बात का। हमारा मनोरथ पूर्ण करिए नाथ, यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। निज नयन ही देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। निज नयन ही देखा चही, नाथ तुम्हार विबाहु। अच्छा, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, मतलब देवता लोग भी बड़े चतुर हैं। भगवान से कह रहे हैं कि इन आंखों से आपका सुंदर विवाह देखना है। प्रभु, हम सब अपनी इन आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु भोलेनाथ, जो माता पार्वती हैं, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे बहुत दारुण तपस्या कर रही हैं, बड़ी कठिन तपस्या कर रही हैं। आप उनकी तपस्या को पूर्ण करिए, उनको स्वीकार करिए। भगवान शंकर देवताओं की इस विनय को सुनते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो चाहते हैं वो जरूर होगा, वही होगा। इतना सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए, धुंदुभी बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। फिर इधर देवताओं के मन में एक शंका हुई, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि जब बाबा को विवाह करना ही था तो उन्होंने कामदेव को क्यों भस्म किया, क्यों उसे जला डाला। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पूछता हूँ, रुको। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, देवता लोग पूछ रहे हैं कि जब विवाह करना था आपको तो आपने कामदेव को क्यों भस्म कर दिया। तब भगवान शंकर मुस्कुराए और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, सभी देवताओं से कह दो कि मेरे विवाह में काम की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें होती हो होने दो। मैं तो विवाह काम की प्रेरणा से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे प्रभु राम की प्रेरणा से कर रहा हूँ। मैं विवाह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु की प्रेरणा से, मुझे काम की आवश्यकता नहीं है। इधर भगवान की प्रेरणा से सप्तऋषि वहां पर पधारे, तो भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग जाकर पार्वती की परीक्षा लो जाकर। भगवान शंकर के कहने अनुसार सप्तऋषि माँ पार्वती के वहां पहुंच गए, जहां माता तपस्या कर रही हैं। उनसे परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने जैसे भगवान शिव ने प्रेरणा दी थी वैसे ही उनके कहने अनुसार शिव को छोटा बताने लगे, उनके अवगुण गिनाने लगे कि वे तो जटाजूट हैं, भस्मधारी हैं, शमशान में रहते हैं, और कई दोष गिनाने लगे। तुम इतनी सुंदर हो, तुम किसी अन्य देव से शादी कर लो, ब्रह्मा से, विष्णु से या किसी अन्य अ, देवता से विवाह कर लो, सुखी रहोगी। लेकिन यहाँ पर माता सती क्या कहती हैं, पार्वती जी क्या कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भरऊं शंभु तात रहूं कुआरी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भरनऊ शंभु न ता हरऊं कुआरी। मैं, हे ऋषियों, मैं जन्म जन्म में केवल शिव की ही भक्ति करूंगी और पति रूप में केवल उनका ही वर्ण करूंगी, उन्हें ही चाहूंगी। मैं भले ही कुंवारी रह जाऊं। माता पार्वती जी का शिव के चरणों में अविचल प्रेम देखकर सब जो ऋषिगण थे वे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और जाकर के हिमाचल और मैना देवी के पास पहुंचे हैं। सप्तऋषियों ने पूरी घटना उधर बताई, तो जो हिमाचल थे, भगवान पार्वती के जो पिता थे, वे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने विवाह का मुहूर्त निकाला, सप्तऋषियों को लगन पत्रिका दी। वह लगन पत्रिका सप्तऋषि लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उस पत्रिका को सभी को सुनाया। सबने जब लगन पत्रिका सुनी, विवाह का मुहूर्त सुना, तो सब बड़े हर्षित हो गए, सब बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब भगवान शिव का विवाह होगा। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी,
बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजने लगे, मंगल गान मंगल गीत सभी गाने लगे। सभी देवता लोग अब भांति भांति के अपने विमान सजा रहे हैं। सज्जनों, यहाँ पर बाबा का अब विवाह होगा। बड़ा ही विचित्र और बहुत सुंदर विवाह, पहला ही शायद ऐसा होगा। बाबा के जो गण हैं वो बड़े प्रसन्न हैं, बाबा को सब सजा रहे हैं। हमारे भोलेनाथ तो पता ही है कैसे हैं, सभी बड़े ही विचित्र हैं हमारे बाबा, और बड़े सुंदर हैं और बड़े ही दिव्य हैं, अलग ही उनकी छटा है। शिव जी के जो गण हैं वो भी आप सभी को पता है कि कैसे हैं वो सब। भगवान सबको अपना लेते हैं। भोले बाबा जो हैं वो, जो चीज लोगों ने जिसे ठुकरा दी हो, वो भगवान शिव के पास अगर जाते हैं तो प्रभु उसे भी अपना लेते हैं। बाबा का एक यही तो गुण है कि जो भी अवगुण है उनके पास जाकर सब गुण में बदल जाता है। शिव जी के गण भी प्रसन्न हो गए और अपने स्वामी का श्रृंगार करने लगे, बाबा को तैयार करने लगे, शिव जी को सजाने लगे। यहाँ पर भगवान शिव को दूल्हा बना दिया गया है। जैसे भगवान दूल्हा शंकर बने, वैसा शायद ही कोई दूल्हा बना हो। अगर किसी को बना दिया जाए तो शायद उसका विवाह ना हो। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भोलेनाथ की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उन्हीं जटाओं में बढ़िया, उन्हीं जटाओं का मुकुट बना दिया गया है, और सांप का मोर सजा दिया गया है सिर पर। शिव जी के कानों में छोटे छोटे नाग लटका दिए गए हैं, सांप बिच्छू इत्यादि तो उनके आभूषण ही है। सांपों को गोल करके कुंडल बना दिए गए हैं, पूरे शरीर में भस्मी लगा दी गई है, विभूति से उन्हें सजा दिया है, वस्त्र की जगह उन्हें बाघंबर लपेट दिया गया है। गणों ने भगवान शंकर को दूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। अब इधर दूल्हा सोचा कि जरा बारातियों को भी देख लूं मैं, तैयार हुए कि नहीं। और जैसे ही भोले बाबा ने बारातियों की ओर मुंह करके देखा, तो कैसे हैं भगवान के गण, उनके बाराती कैसे हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पद पद बाहू, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना, विपुल नयन कोई नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। सज्जनों, भगवान शिव के बाराती कैसे हैं। कोई बिना मुख का है तो किसी के अनेक मुख हैं, बड़े विचित्र हैं। कोई बिना हाथ पैर के हैं तो किसी के शरीर में, पूरे शरीर में हाथ पैर ही हाथ पैर हैं। किसी की आंखें नहीं है तो किसी की कई आंखें हैं। कोई बहुत मोटा है तो कोई धागे के समान पतला है। इस विचित्र बारात को देखकर भगवान शंकर ने गणों से कहा, सुनो, तुम लोग चाहते नहीं हो क्या कि मेरा विवाह हो। गणों ने कहा, क्यों प्रभु। शंभुनाथ ने कहा कि अरे, ऐसी बारात देखकर कौन अपनी पुत्री का विवाह करेगा। शिव गणों ने कहा, प्रभु सुनिए, हम आपको अटपटे लग रहे हैं। जस दूल्हूं तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। अब जैसा दूल्हा होगा वैसे ही तो बाराती होंगे ना। जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात बन गई है। रास्ते में चलते चलते कई तरह के विचित्र कौतुक भी हुए। वे नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। इधर बड़ी विचित्र बारात है ये बाबा की। इधर हिमाचल राज्य में बड़ा, हिमाचल जो राजा थे उन्होंने बड़ा सुंदर विचित्र बड़ा भव्य मंडप सजाया है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। सज्जनों, जगत में जितने भी पर्वत हैं, छोटे बड़े, वन, समुद्र, नदियां, तालाब, हिमाचल ने सबको निमंत्रण भेजा है। अब सब अपने अपने परिवार के साथ वहां पर पधारे हैं। सभी बड़े स्नेह से मंगल गीत गा रहे हैं, क्योंकि माता पार्वती का विवाह है। बारातियों के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए सब खड़े हुए हैं। सब राह देख रहे हैं कि बारात आ गई है, नगर तक पहुंची है या नहीं।
भगवान शंकर का श्रृंगार तो विचित्र है ही, उससे बढ़कर के विचित्र उनके बाराती हैं। जितने भी भूत प्रेत पिशाच सब बाराती बनकर महादेव जी के आगे पीछे नाच रहे हैं। अब बारात नगर के निकट आ चुकी है। हिमाचल नगरी वाले को यह सूचना मिली कि बारात नगर के समीप आ गई है। सब बड़े प्रसन्न हुए और स्वागत के लिए खड़े हो गए। यहाँ पर माताएं बड़ी उत्सुक हैं। सबसे ज्यादा उत्सुकता उन्हीं में होती है, जा जाकर देखती हैं कि बारात आई है कि नहीं, या बच्चों को भेजती हैं। तो यहाँ पर भी माताओं ने अपने अपने बच्चों को भेजा है कि जाओ और देख कर आओ कि बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है, कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे लग रहे हैं सब। इधर बालक लोग सब जाते हैं, बारात को देखते हैं। सब बच्चों ने जैसे ही देखा तो डर के वे भाग गए। जैसे ही उन्होंने बारात को देखा, दूल्हे को देखा, तो बच्चे सभी अपनी अपनी जान छुड़ाकर भागने लगे वहां से। सब अपनी अपनी माता की गोद में आकर बैठ गए, छिपने लगे। तो माताओं ने कहा कि अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों छिप रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्या हुआ। तब बच्चों ने कहा, अरे मैया, अरे माता, बारात नहीं आई है, कुछ और आया है। माता ने कहा क्या। उन बच्चों ने कहा, अरे भूत प्रेतों की टोली आई है, बारात नहीं है, ये तो भूतों का पूरा पूरी की पूरी टोली आई है। तब बच्चों की बात को तो कोई सीरियस लेता नहीं है। उन्हें किसी ने कोई ऐसा समझा नहीं, ज्यादा बच्चों की बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब क्या बताएं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। ऐसा सोचकर सबने इधर उधर छुप गए। यमराज की सेना है, ये वो, ऐसा पता नहीं क्या क्या बोलने लगे वे। भगवान शिव को भी कुछ भी बोलने लगे कि दूल्हा तो बड़ा अजीब ही है। वह बैल पर सवार होकर आया है, अपने गले में बहुत सारे सर्प डाल रखे हैं, छोटे छोटे सांपों का कुंडल बना रखा है, पूरे शरीर में राख लपेट रखी है। जब लड़कों ने बारात का वर्णन किया तो सब सुनने लगे। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही सो उमा विवाहु घर घर बात असलर कन कही। जब बच्चों ने इस प्रकार वर्णन किया कि दूल्हा पूरे शरीर में राख लपटे हुए है, शरीर पर कपड़े भी नहीं है, संग में बराती ऐसे हैं जैसे जिनको देखकर ही लोगों के प्राण चले जाएं, भूत प्रेत पिशाच कई प्रकार के, जिनका बड़ा ही विकट स्वरूप है, ऐसे बरातियों को देखने के बाद कोई नहीं बचेगा। भवानी, जो भी बचेगा वो बड़ा भागवानी ही होगा। वही विवाह को देख पाएगा जो भाग्यशाली होगा, जो बचेगा। बच्चों ने इस प्रकार बारात का वर्णन किया और डर कर इधर उधर माँ की गोद में बैठ गए। तो सबने बोला, माताओं ने, कि बच्चों डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हिमाचल वासियों ने शिव जी सहित सभी बारातियों का स्वागत किया, सत्कार किया, बारातियों को जनवासा में सुखपूर्वक ठहराया। और मैया जब आरती की थाली लेकर आई हैं तो बाबा को जैसे ही उन्होंने देखा, मैना मैया ने, वे अन्य सखियों के साथ, सहेलियों के साथ सभी माताएं आई हैं, बाबा की आरती उतारती हैं। इसके आगे क्या होता है, क्या कैसे दूल्हे का बाबा का सत्कार होगा और किस तरह विवाह होगा, ये हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, क्योंकि समय हो चुका है। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। शिव बारात जनकपुर वो हिमाचल नगरी पर आई, और इधर जनकपुर में भी विवाह प्रसंग ही चल रहा है राम जी का। आज वक्तव्य भी आपका हाँ गुरु जी, भागवत जी में। भगवान जो है शंकर जी का भी आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है।